चैप्टर 21 सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। और जब वो लोग तिजारत या तमाशा देखते हैं तो इस पर टूट पड़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा छोड़ जाते हैं। हदीस नंबर 2001। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, मंसूर, इमरू बिन मरा, अबू अबीदा से रिवायत है कि हज़रत कब बिन उजरा मस्जिद में दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न मुहम्मद बैठकर खुतबा दे रहे थे तो हज़रत कब फरमाने लगे, इस खबीस की तरफ देखो, बैठकर खुतबा देता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इन्होंने तिजारत के काफ़िले या खेल वगैरह की चीज़ को देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा छोड़ गए। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। जुमा की नमाज छोड़ने की वईद के बयान में। हदीस नंबर 2002। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, अबू तूबा इब्न सलाम, ज़ैद, हुक्म बिन मीना बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उमर और हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना कि लोग जुमा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मेहर लगा देंगे, फिर वो काफिलों में से हो जाएंगे। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2003। तर्जुमा हुस्न बिन रबी, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबूलहूस समाक, हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ें पढ़ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ें दरमियानी होती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी दरमियाना होता था। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2004। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न नमीर, मुहम्मद बिन बशर, ज़करिया, समाक बिन हरब, जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ें पढ़ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ें दरमियानी होती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी दरमियाना होता था। और अबू बकर की रिवायत में ज़करिया बिन समाक का जिक्र है। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2005। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अब्दुल वहाब बिन अबदाल मजीद, जाफ़र बिन मुहम्मद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें सुर्ख हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हो जाती और गुस्सा शदीद हो जाता और यूँ मालूम होता गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे लश्कर से डरा रहे हों कि वो सुबह या शाम हमला करने वाला है, और फरमाते हैं कि क़यामत को और मुझे इस तरह भेजा गया जिस तरह ये दो उंगलियों और शहादत वाली और दरमियानी उंगली मिलाकर। फरमाते अम्मा बाद की बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और सारे कामों में बदतरीन काम नए नए तरीक़े हैं, यानी दीन के नाम से नए तरीक़े जारी करना, और हर बदअत गुमराही है। फिर फरमाते हैं कि मैं हर मोमिन को इसकी जान से ज़्यादा अजीज़ हूँ, जो मोमिन माल छोड़कर मरा वो इसके घर वालों के लिए है, और जो मोमिन कर्ज या बच्चे छोड़ जाए इसकी तरबीत व परवरिश और उनके खर्च की जिम्मेदारी मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा अबद बिन हमीद, खालिद बिन मुखलिद, सुलेमान बिन बिलाल, जाफ़र बिन मुहम्मद, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना से फरमाते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हो जाती, फिर उसी तरह हदीस बयान की जैसे गुजर चुकी। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, सुफियान, जाफ़र, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुतबा दिया करते थे और इसमें अल्लाह ताला की वो हम्द व सना बयान फरमाते जो उसके शायन शान है। फिर फरमाते कि जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और बेहतरीन बात अल्लाह ताला की किताब है। फिर आगे हदीस उसी तरह है जैसे गुजरी। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान बाब। खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2008। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, मुहम्मद बिन मसना, अब्दुल अली, अबू हमाम, दाऊद, इमरू बिन सईद, सईद बिन जबीर, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जमात मक्का मुकर्रमा में आया, उसका ताल्लुक़ कबीला अज़द शनु से था और जुनून और आसिब वग़ैरह के लिए झाड़ फूँक करता था, और उसने मक्का के बेवकूफ़ों से सुना कि वो कहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम मजनून ही, तो उसने कहा कि मैं इस आदमी को देखता हूँ, शायद कि अल्लाह ताला उसे मेरे हाथ से शिफा दे दे। इस हमाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा कि ऐ मोहम्मद, मैं जिन्नों वगैर के
لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوہ المدللیہ نحمدہ ونستعینہ من یادی علیہ فی اللہ مزلی لاؤ بمن یزول فی اللہ حیات لاؤ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لاؤ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ بعد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بعد حمد و ثنا کہنے لگے کہ اپنے ان کلمات کو دوبارہ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ زماد نے کہا کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا، جادوگروں کا کلام سنا، شاعروں کا کلام سنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرح کا کلام نہیں سنا، یہ کلام تو سمندر کی بلاغت تک پہنچ گیا ہے۔ زماد نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر اس نے بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اور تمہاری قوم کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ زماد نے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، وہ لشکر اس کی قوم میں سے گزرا تو اس لشکر کے سردار نے کہا کہ کیا تم نے اس قوم والوں سے کچھ لیا ہے؟ تو جماعت کے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان سے لیا ہے۔ اس لشکر کے سردار نے کہا جاؤ اسے واپس کرو، کیونکہ یہ جماعت کی قوم کا ہے اور یہ لوگ جماعت کی بیعت کی وجہ سے اس میں آ گئے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مختصر پڑھانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2009۔ ترجمہ سریج بن یونس عبدالرحمن بن عبدالملک بن ابجر واصل بن حیان نے کہا کہ ہمارے سامنے حضرت عمار نے خطبہ دیا جو مختصر اور نہایت بلیغ تھا۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا اے ابوال قطان، آپ نے نہایت مختصر اور نہایت بلیغ خطبہ دیا، اگر میں خطبہ دیتا تو ذرا لمبا دیتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کا لمبی نماز اور خطبہ کو مختصر پڑھنا یہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے، پس نماز کو لمبا کرو اور خطبہ کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسے اثر رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مختصر پڑھانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2010۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، وکی، سفیان، عبدالعزیز بن رفیع، تمیم بن طرفہ، عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو برا خطیب ہے، تو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ ابن نمیر نے کہا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مختصر پڑھانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2011۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق حنظلی، ابن عیینہ، سفیان، امرو، عطا، حضرت صفوان بن یالی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر پڑھتے ہوئے سنا ونادا یا مالک لیقضی لنا ربک، اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک داروگا جہنم تیرا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مختصر پڑھانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2012۔ ترجمہ عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، یحیی بن حسان، سلیمان بن بلال، یحیی بن سعید، حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن حضرت عمرہ کی بہن سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے سورۃ قاف والو قرآن علومجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی جمعہ کے دن سن کر یاد کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مختصر پڑھانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2013۔ ترجمہ ابو طاہر ابن وہب، یحیی بن ایوب، یحیی بن سعید، عمرہ بنت عبدالرحمن کی بہن سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مختصر پڑھانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2014۔ ترجمہ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، خبیب، عبداللہ بن محمد بن مان، حضرت حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو خطبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مختصر پڑھانے کے بیان میں۔
हदीस नंबर 2015। तर्जुमा इमरू नाक़िद याकूब बिन इब्राहिम बिन साद, मोहम्मद बिन इसहाक़, अब्दुल्लाह बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़म अंसारी, यही बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान बिन साद बिन ज़रारा, हज़रत हश्शाम बिन हारसा बिन नोमान फरमाती हैं कि हमारा तनूर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तनूर 2 साल या 1 साल या साल के कुछ हिस्सा तक एक ही था। और मैंने सूरत काफ़ वालु कुरान अलू मजीद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक ही से सुनकर याद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को हर जुमा को मिंबर पर जब लोगों को खुतबा देते तो पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2016। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन इद्रीस, हसीन अमारा बिन रवीबा ने फरमाया कि इन्होंने बशर बिन मरवन को मिंबर पर अपने हाथों को उठाए हुए देखा तो इन्होंने फरमाया अल्लाह ताला उन दोनों हाथों को ख़राब करे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपने हाथ से इस तरह कहने के अलावा ना फरमाते और इन्होंने अपनी शहादत वाली उंगली से इशारा करके बताया। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा जुमा और नमाज जुमा मुख्तसर पढ़ाने के बयान में। हदीस नंबर 2017। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबूना हसीन बिन अब्दालरहमान फरमाते हैं कि मैंने बशर बिन मरवन को जुमा के दिन अपने हाथों को उठाते हुए देखा। फिर बाकी हदीस उसी तरह जिक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा के दौरान 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 2018। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी क़तीबा बिन सईद इब्न ज़ैद इमरू बिन दीनार हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो एक आदमी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया ए फ़लन किया तूने नमाज पढ़ ली है? उसने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठ खड़ा हो कर 2 रकत पढ़। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा के दौरान 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 2019। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, याकूब दौरक़ी, इब्न लही अयूब इमरू, हज़रत जाबिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नक़ल की है लेकिन इसमें 2 रुकतों का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा के दौरान 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 2020। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, इसहाक़ बिन इब्राहिम, सुफ़ियान इमरू, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तूने नमाज पढ़ ली है? उसने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़ा हो और 2 रकतें नमाज पढ़ो। और क़तीबा की रिवायत में है कि 2 रकतें पढ़ो। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा के दौरान 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद इब्न राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, इमरू बिन दीनार, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि एक आदमी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया किया तूने 2 रकतें पढ़ नहीं? उसने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकत पढ़ ले। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा के दौरान 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार इब्न जाफ़र, शोबा, इमरू बिन दीनार, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि जब तुम में से कोई जुमा के दिन आए और इमाम भी मिंबर की तरफ निकल गया है तो उसे चाहिए कि 2 रकतें पढ़ ले। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा के दौरान 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस है, मुहम्मद बिन रमह, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत सिलक गतफ़ानी जुमा के दिन आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे तो सिलक नमाज पढ़ने से पहले बैठ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया किया तूने 2 रकतें पढ़ ली हैं? इन्होंने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े होकर 2 रकतें पढ़ लो। सही मुस्लिम किताब जुमा का बयान, बाब खुतबा के दौरान 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा
اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس عامش ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سلیک غطفانی جمعہ کے دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سلیک کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو اور اس میں اختصار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان دونوں میں اختصار کرے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب دوران خطبہ دین کی تعلیم دینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2025۔ ترجمہ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ، حمید بن حلال ابو رفاعہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آدمی ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے، پھر ایک کرسی لائی گئی، میرا گمان ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر بیٹھ گئے اور مجھے علوم سکھانے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے، پھر آئے اور آخر تک اپنا خطبہ پورا کیا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب نماز جمعہ میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2026۔ ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب ابن بلال جعفر ابن ابی رافع فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور وہ مکہ مکرمہ نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تو انہوں نے سورۃ الجمعہ کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ اذا جلائے خلومنا فقبل پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے 2 سورتیں ملا کر پڑھی ہیں جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب کوفہ میں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن یہی سورتیں پڑھتے سنا۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب نماز جمعہ میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2027۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، حاتم بن اسماعیل قتیبہ، عبدالعزیز در اور دی جعفر، عبیداللہ بن ابو رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نائب مقرر کیا، پھر اسی طرح روایت نقل کی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ حاتم کی روایت میں ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں اذا جلائے خلومنا فقبل پڑھی، اور عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب نماز جمعہ میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2028۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق، جریر، ابراہیم بن محمد بن منتشر، حبیب بن سالم، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں سورتیں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک الحدیٰ الغاشیہ پڑھتے تھے، اور جب عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھی ہو جاتی تو پھر ان دونوں نمازوں میں بھی یہی سورتیں پڑھتے تھے۔ قتیبہ بن سعید، ابونا ابراہیم بن محمد بن منتشر، اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب نماز جمعہ میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2029۔ ترجمہ ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کے صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب نماز جمعہ میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2030۔ ترجمہ امروناقد، سفیان بن عیینہ، زمیرہ بن سعید، عبیداللہ بن عبداللہ، اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ حضرت ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر کو لکھا اور ان سے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ هل اتاک الحدیٰ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن نماز فجر میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2031۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، سفیان، مخول، مسلم بطین، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت علم تنزیل السجدہ اور سورت هل اتى على الانسان حين من الدیور پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت جمعہ اور سورت منافقون پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن نماز فجر میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2032۔ ترجمہ ابن امیر ابو قریب وکی، سفیان سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن نماز فجر میں کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2033۔ ترجمہ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، مخول، اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم
किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन नमाज फजर में किया पढ़े। हदीस नंबर 2034। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वकी सुफियान साद बिन इब्राहिम अब्दाल रहमान बिन अरज हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में अलम तंजीलु अल सजदे और हल आता अला अलुइनुसा ने हैनुन मिनु अलदियुरे पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन नमाज फजर में किया पढ़े। हदीस नंबर 2035। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब इब्राहिम बिन साद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सुबह की नमाज में पहली रकत में सूरत अलम तंजीलु और दूसरी रकत में सूरत हल आता अला अलुइनुसा ने हैनुन मिनु अलदियुरे लम यकुन शैय्या मज़कूरा पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2036। तर्जुमा यही बिन यहया खालिद बिन अब्दुल्लाह सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई जुमा की नमाज पढ़े तो उसे चाहिए कि जुमा के बाद 4 रकतें नमाज पढ़े। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2037। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आकिद अब्दुल्लाह बिन इद्रीस सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जुमा की नमाज पढ़ लो तो उसके बाद 4 रकतें पढ़ो। हज़रत उन्होंने अपनी रिवायत में इतना ज़ायद कहा कि अगर तुझे जल्दी हो तो 2 रकतें मस्जिद में पढ़ो और 2 रकतें जब वापस घर जाओ तो पढ़ो। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2038। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर है इमरून आकिद अबू करीब वकी सुफियान सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो आदमी जुमा की नमाज के बाद पढ़े तो उसे चाहिए कि 4 रकतें पढ़े और जरीर की हदीस में मिनुकुम का लफ्ज़ नहीं है। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2039। तर्जुमा यही बिन यहया मुहम्मद बिन रमह लीस कतीबा बिन सईद लीस नाफा से रिवायत है कि हज़रत इब्न उमर जब जुमा की नमाज पढ़कर वापस लौटते तो अपने घर में 2 रकतें पढ़ते फिर फरमाते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2040। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा से रिवायत है कि हज़रत इब्न उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते फिर अपने घर में 2 रकतें पढ़ते। रावी यही ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मैंने हदीस के ये अल्फाज इमाम मालिक के सामने पढ़े कि फिर उनको ज़रूर पढ़े। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2041। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर सुफियान बिन यीना इमरू ज़हरी हज़रत सालिम ने अपने बाप से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2042। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर इब्न जरेज उम्र बिन अता कहते हैं कि नाफा बिन जबीर ने इन्हीं साहब बिन आकत नमर की तरफ कुछ ऐसी बातों के बारे में पूछने के लिए भेजा जो इन्होंने हज़रत मावी से नमाज में देखी। साहब ने कहा कि मैंने हज़रत मावी के साथ मकसूरा में जुमा पढ़ा है। जब इमाम ने सलाम फेरा तो मैंने अपनी जगह पर खड़ा होकर नमाज पढ़ी तो हज़रत मावी ने मुझे बल्ला कर फरमाया कि तुम दोबारा ऐसे ना करना, जब जुमा की नमाज पढ़ लो तो उसके साथ कोई नमाज ना पढ़ो जब तक कि कोई बात नहीं कर लो या इस जगह से जब तक निकल ना जाओ, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम एक नमाज के साथ दूसरी नमाज को ना मिलाएं जब तक कि हम दरमियान में कोई बात ना कर लें या किसी जगह निकल ना जाएं। सही मुस्लिम। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के बाद किया पढ़े। हदीस नंबर 2043। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज हज़रत उमर बिन अता फरमाते हैं कि नाफा बिन जबीर ने इन्हीं साहब बिन यजीद बिन आकत नमर की तरफ भेजा। बाकी हदीस उसी तरह है, फ़र्क सिर्फ यही है कि इन्होंने कहा कि जब इन्होंने सलाम फेरा तो मैं अपनी जगह खड़ा हो गया और उसमें इमाम का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम। किताब ऐदीन का बयान। बाब नमाज ऐदीन के बयान में। हदीस नंबर 2044। तर्जुमा
محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عثمان کے ساتھ عید الفطر کی نماز میں حاضر ہوا۔ سب نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، گویا کہ میں اب ان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر لوگوں کو بٹھا رہے تھے، پھر ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یا لا انبو اذا جاءک المؤمنون یبیعن کلا لا یشرکن باللہ شیئا۔ 60 الممتحنہ 12۔ جب اس آیت کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم سب اس کا اقرار کرتی ہو۔ ان میں سے ایک عورت کے علاوہ کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے کہا، جی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کون عورت تھی۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے صدقہ دینا شروع کیا۔ بلال نے اپنا کپڑا بچھایا اور کہا، لے آؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ پس انہوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیوں بلال کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیں۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2045۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، ایوب، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، بعد میں خطبہ دیا اور خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہیں سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو وضع و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور بلال اپنا کپڑا بچھانے والے تھے، اور عورتوں میں سے کسی نے انگوٹھی، کسی نے چھلا اور کسی نے کوئی اور چیز ڈالنا شروع کیا۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2046۔ ترجمہ ابو ربی زہرانی، حماد ہے، یعقوب دورقی، اسماعیل بن ابراہیم، حضرت ایوب سے اسی حدیث کی سند ذکر کر دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2047۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاق ابن جریج، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے اور نماز سے ابتدا کی، خطبہ سے پہلے پھر لوگوں کو خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو منبر سے اتر آئے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ہاتھ پر سہارا لگائے ہوئے ان کو نصیحت کی، اور حضرت بلال اپنا کپڑا پھیلانے والے تھے، عورتیں اس میں صدقہ ڈالتی تھیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے عطا سے عرض کیا کہ عید الفطر کے دن کا صدقہ؟ فرمایا نہیں، یہ اور صدقہ تھا جو وہ اس وقت دیتی تھیں، ایک عورت پہلے ڈالتی تھی اور پھر مزید ڈالتی تھیں۔ اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اب بھی امام کے لیے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے جانے کا حق ہے؟ فرمایا مجھے اپنی جان کی قسم یہ ان پر حق ہے، اور ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2048۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبدالملک بن ابو سلیمان، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی۔ خطبے سے پہلے پھر بلال پر ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے، اللہ پر تقوی کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کی ترغیب دی، اور لوگوں کو وضع و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس جا کر ان کو وضع و نصیحت کی اور فرمایا کہ صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہیں۔ عورتوں کے درمیان سے ایک سرخی مائل سیاہ رخساروں والی عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیونکہ تم شکوہ زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وہ اپنے زیوروں کو صدقہ کرنا شروع ہو گئیں، حضرت بلال کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2049۔ ترجمہ محمد بن رافع، عبدالرزاق ابن جریج، عطا، ابن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحی کے دن اذان نہ تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر بعد اس بارے میں سوال کیا تو حضرت عطا نے فرمایا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے خبر دی کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی امام کے نکلنے کے وقت، اور نہ بعد میں، نہ اقامت اور نہ اذان، نہ اور کچھ، اس دن اذان اور نہ اقامت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2050۔ ترجمہ
محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج عطا سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت ابن زبیر کو جب ان کے لیے بیعت لی گئی تو پیغام بھیجا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، پس آپ اس کے لیے اذان نہ دلوائیں۔ پس ابن زبیر نے اس کے لیے اذان نہ دلوائی اور اسی طرح یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ یہی کرتے تھے، پس ابن زبیر نے بھی خطبہ سے پہلے ہی نماز عید پڑھائی۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2051۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، حسن بن ربیع، قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، یحییٰ، ابو لہوس، سماک، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے نماز عیدین رسول اللہ کے ساتھ ایک یا دو مرتبہ سے زیادہ بغیر اذان اور اقامت ادا کی۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2052۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ادا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب نماز عیدین کے بیان میں، حدیث نمبر 2053۔ ترجمہ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ ابن حجر، اسماعیل بن جعفر، داؤد بن قیس، ایاز بن عبداللہ بن سعد، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر و عید الاضحی کے دن تشریف لاتے تو نماز سے ابتدا فرماتے، جب نماز ادا کر لیتا تو کھڑے ہوتے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور صحابہ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے، پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لشکر کے روانہ کی ضرورت ہوتی تو ان سے اس کا ذکر فرماتے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتی تو ان سے اس کا ذکر فرماتے اور فرماتے صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، اور عورتیں زیادہ صدقہ کرتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے۔ اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ مروان بن حکمران ہوا، تو راوی کہتے ہیں کہ میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے عیدگاہ کی طرف آیا تو کثیر بن سلط نے مٹی اور اینٹوں سے ممبر بنایا، تو مروان نے مجھے سے ہاتھ چھڑوانا چاہا، گویا کہ وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا تھا اور میں اس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے کہا نماز سے ابتدا کہاں گئی؟ تو اس نے کہا اے ابو سعید، جو تو جانتا ہے وہ بات اب چھوڑی جا چکی ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میری معلومات سے زیادہ نہیں پیش کر سکتے۔ میں نے 3 بار یہی بات دہرائی، پھر واپس آ گیا۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب عیدین کے دن عورتوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے کے ذکر اور مردوں سے علیحدہ خطبہ میں حاضر ہونے کی اباحت کے بیان میں، حدیث نمبر 2054۔ ترجمہ ابو ربیع زہرانی، حماد ایوب، محمد عطیہ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم کنواری، جوان اور پردے والی عیدین کی نماز کے لیے جائیں، اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہیں۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب عیدین کے دن عورتوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے کے ذکر اور مردوں سے علیحدہ خطبہ میں حاضر ہونے کی اباحت کے بیان میں، حدیث نمبر 2055۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابو خیثمہ، عاصم ہال، حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ ہم کنواری اور جوان لڑکیوں کو عیدین کی نماز کے لیے جانے کا حکم دیا جاتا تھا، اور حیض والی نکلتی تھیں لیکن لوگوں سے پیچھے رہتی تھیں اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب عیدین کے دن عورتوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے کے ذکر اور مردوں سے علیحدہ خطبہ میں حاضر ہونے کی اباحت کے بیان میں، حدیث نمبر 2056۔ ترجمہ امرؤ ناقد عیسیٰ بن یونس حشام، حفصہ بنت سیرین، حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر و عید الاضحی کے دن ہمیں اور پردہ نشین اور جوان عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ بہرحال حائضہ نماز سے علیحدہ رہ کر بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس چادر نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا چاہیے کہ اس کی بہن اپنی چادر اس کو پہنا دے۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنے کے بیان میں، حدیث نمبر 2057۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری، شعبہ ادی، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر کے دن تشریف لائے اور 2 رکعتیں پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے پہلے نماز پڑھی اور نہ بعد میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کا حکم دیا تو عورتوں نے اپنی بالیاں اور ہار ڈالنے شروع کر دیے۔ صحیح مسلم کتاب عیدین کا بیان، باب عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنے کے بیان میں، حدیث نمبر 2058۔ ترجمہ
इमरू नाक़िद इब्न इदरीस अबू बकर बिन नाफ़ा मोहम्मद बिन बशार शोबा उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र कर दी है। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब ऐदीन की नमाज में क़ुरात मसनूना के बयान में हदीस नंबर 2059 तर्जुमा यही बिन यहया मालिक ज़मीरा सईद माज़नी हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने अबू वाक़िद लैसी से दरियाफ़्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद अल फ़ितर में किया पढ़ते थे, तो इन्होंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों में क़ाफ़ वालू क़ुरान अलुमजद और क़ुतरबत अलसतुल पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब ऐदीन की नमाज में क़ुरात मसनूना के बयान में हदीस नंबर 2060 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू अमर अक़द्दी फ़ली ज़मीरा सईद उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा हज़रत अबू वाक़िद लैसी से रिवायत है कि मुझसे उम्र बिन ख़िताब ने पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन किया पढ़ा करते थे? मैंने कहा, क़ाफ़ वालू क़ुरान अलुमजद और इक़्तरबत अलसतुल पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2061 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए और मेरे पास दो अंसारी लड़कियां यौम बास का वाक़या जो अंसार ने नज़म किया था गा रही थीं, और वो पेशावर गवीन गाने वाली ना थीं। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, किया शैतान की तान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, और ये ईद का दिन था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कौम के लिए ईद होती है और ये हमारी खुशी का दिन है। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2062 तर्जुमा यही बिन यहया अबू करीब अबू माविया हश्शाम उसी हदीस की दूसरी सनद नकल की है। उसमें यह इजाफ़ा है कि वो लड़कियां दफ बजा रही थीं। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2063 तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इमरू इब्न शहाब रू आयशा से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर उनके पास तशरीफ़ लाए और उनके पास अय्याम मुनी में दो लड़कियां गा रही थीं और दफ बजाती थीं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को ढक रखा था। अबू बकर ने उन दोनों को झड़का तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा हटाकर फरमाया, ए अबू बकर, उनको छोड़ दे, ये ईद के अय्याम हैं। और फरमाती हैं कि मुझे याद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छुपाया हुआ था और मैं हबशियों का खेल देख रही थी और मैं लड़की थी। तुम अंदाज़ा लगाओ, जो कमसुन लड़की खेल तमाशे की तलबगार हो वो कितनी देर तक तमाशा देखेगी। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2064 तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मेरे हुज्रा के दरवाज़ा पर खड़े हैं और हबशी अपने नेज़म के साथ रसूल अल्लाह की मस्जिद में खेल रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी चादर में छपा ली ताकि मैं उनकी खेल कूद देखूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से खड़े रहे, यहाँ तक कि मैं खुद वापस चली गई। तुम अंदाज़ा लगाओ कि कमसुन खेल कूद पर हरीस लड़की कितनी देर तक खड़ी रह सकती है। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2065 तर्जुमा हारून बिन सईद एली यूनुस बिन अब्दुल्ली इब्न वहब इमरू मुहम्मद बिन अब्दाल रहमान रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरे पास दो लड़कियां मैदान बास के अशार गा रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा फेर ली। हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए तो इन्होंने उनको झड़क दिया और फरमाया, शैतान का बाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दो। जब अबू बकर गाफिल हुए तो मैंने उनको आंख से इशारा किया तो वो चली गईं, और ईद का दिन था और हबशी ढालों और नेज़म से खेल रहे थे। पस मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया तुम उनको देखना चाहती हो? फरमाती हैं, जी हाँ। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा किया और मेरा रुखसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए बनी रफ़दा, खेल में मशगूल रहो यहाँ तक कि मेरा जी भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफ़ी है तेरे लिए। मैंने अर्ज़ किया, जी हम। फरमाया, चली जाओ। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2066 तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब जरीर हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि हबशी ईद के दिन मस्जिद में आकर खेलने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया। मैंने अपना सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना मुबारक पर रखा और मैंने उनके खेल की तरफ देखना शुरू किया, यहाँ तक कि खुद ही जब उनको देखने से मेरा जी भर गया तो वापस आ गई। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2067। तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन ज़करिया बिन अबी ज़ादा है इब्न नमीर मोहम्मद बिन बशर दूसरी सनद ज़िक्र की है लेकिन इसमें मस्जिद का ज़िक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2068। तर्जुमा इब्राहिम बिन दीनार उक़बा बिन मुकर्रम अबद बिन हमीद हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैंने खेलने वालों का खेल देखने का इरादा किया, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह खड़े हो गए और मैं दरवाज़े पर खड़ी होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों और कानों के दरमियान से उनको मस्जिद में खेलते हुए देखती रही। अता कहते हैं कि वो फ़ारसी या हबशी थे। इब्न अतीक ने मुझे बताया कि वो हबशी थे। सही मुस्लिम किताब ऐदीन का बयान बाब अय्याम ईद में ऐसा खेल खेलने की इजाज़त के बयान में कि जिसमें गुनाह ना हो। हदीस नंबर 2069। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी इब्न मुसैयब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हबशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने नेज़म से खेल रहे थे कि उम्र बिन ख़िताब हाजिर हुए तो कनकरीन की तरफ झुके ताकि उनके साथ उनको मारें, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्र, उनको छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब सलूत अल इस्तिस्का के बयान में। हदीस नंबर 2070। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अब्दुल्लाह बिन अबी बकर इबाद बिन तमीम हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ़ लाए और पानी तलब किया और अपनी चादर को पलटा जो क़िबला की तरफ रुख फरमाया। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब सलूत अल इस्तिस्का के बयान में। हदीस नंबर 2071। तर्जुमा यही बिन यहया सुफियान बिन ईना अब्दुल्लाह बिन अबी बकर हज़रत इबाद बिन तमीम ने अपने चचा से रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ निकले और पानी तलब किया और क़िबला की तरफ मुँह किया और चादर को पलटा और 2 रकअतें अदा फरमाई। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब सलूत अल इस्तिस्का के बयान में। हदीस नंबर 2072। तर्जुमा यही बिन यहया सुलेमान बिन बिलाल यही बिन सईद अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ़ लाए और पानी तलब किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का इरादा किया तो क़िबला रुख हुए और अपनी चादर को पलटा। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब सलूत अल इस्तिस्का के बयान में। हदीस नंबर 2073। तर्जुमा अबू ताहर हरमला इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत इबाद बिन तमीम माज़नी ने अपने चचा से जो अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से ही से रिवायत की है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए पानी मांगने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त मुबारक लोगों की तरफ की और क़िबला रुख होकर अल्लाह से दुआ मांगने लगे और अपनी चादर पलटी, फिर 2 रकअतें अदा कीं। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ के लिए हाथ उठाने के बयान में। हदीस नंबर 2074। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यही बिन अबी बकीर शोबा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में अपने हाथ मुबारक इस तरह उठाए हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़लें देखी जा सकती थीं। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ के लिए हाथ उठाने के बयान में। हदीस नंबर 2075। तर्जुमा अबद बिन हमीद हुस्न बिन मूसा हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब किया और अपनी हथेलियों की पुश्त से आसमान की तरफ इशारा किया। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ के लिए हाथ उठाने के बयान में। हदीस नंबर 2076। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी अब्दुल्ली सईद क़ितादा हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को अपनी किसी दुआ में भी सिवाय इस्तिस्का के इतना बुलंद ना करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़लों की सफ़ेदी देखी जाती हो। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ के लिए हाथ उठाने के बयान में। हदीस नंबर 2077। तर्जुमा
इब्न मसना यही बिन सईद इब्न अबी अरूबा क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से एक दूसरी सनद के साथ यही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ मांगने के बयान में हदीस नंबर 2078 तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन अयूब कतीबा इब्न हज्जर इस्माइल बिन जाफ़र शरीक बिन अबी नमर हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक आदमी दारुल क़ज़ा की तरफ वाले दरवाजे से जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए खुतबा दे रहे थे। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया, फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मवेशी हलाक और रास्ते बंद हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी कि हम पर बारिश नाज़िल करे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाकर दुआ मांगी, फरमाया, ए अल्लाह हम पर बारिश बरसा, ए अल्लाह हम पर बारिश बरसा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम हम आसमान पर कोई घटा या बादल का नाम वंशान तक ना देखते थे और न हमारे और सला के दरमियान कोई घर था और न मोहल्ला। फरमाते हैं कि सला के पीछे से ढाल की तरह एक छोटा सा बादल नमूदार हुआ, जब आसमान के दरमियान आया तो फैल गया, फिर बरसा। फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम एक हफ्ता तक हमें सूरज दिखाई नहीं दिया। फिर आने वाले जुमा में एक आदमी उसी दरवाजे से दाखिल हो और रसूल अल्लाह खड़े खुतबा दे रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी हलाक हो गए और रास्ते बंद हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी कि हमसे बारिश को रोक ले। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा ना कि हम पर, ए अल्लाह टेलों पर, बुलंदियों पर, नालों और दरख्तों के उगने की जगह पर बरसा। फरमाते हैं कि आसमान साफ़ हो गया और हम धूप में चलते हुए निकले। शरीक कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से अर्ज़ किया कि ये शख्स पहले वाला ही था, तो फरमाया मैं नहीं जानता। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ मांगने के बयान में हदीस नंबर 2079 तर्जुमा दाऊद बिन रशीद वलीद बिन मुस्लिम ओज़ाई इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के ज़माना में लोगों पर एक साल कहता पड़ा। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन हमारे सामने मिंबर पर बैठे लोगों को खुतबा दे रहे थे कि एक अराबी ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि अमूल हलाक हो गए और अहल याल भूखे मर गए। बाकी हदीसों पर गुजर चुकी है। इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे इर्द गिर्द बरसा ना कि हमारे ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जिस तरफ भी इशारा फरमाते इधर का बादल फट जाता, यहाँ तक कि मैंने मदीना को गोल ढाल की तरह देखा और वादी खुनात एक महीना भर बहती रही। हमारे पास जो भी आया उसने खूब बारिश होने की खबर दी। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ मांगने के बयान में हदीस नंबर 2080 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हमाद मोहम्मद बिन अबी बकर मक़दामी मुतमर उबैदुल्लाह साबित बनानी हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हो गए और इन्होंने पुकार कर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश बंद कर दी गई, दरख्त खुश्क हो गए और जानवर हलाक हो गए। बाकी हदीस गुजर चुकी। इसमें यह भी अब्दुल्लाह की रिवायत से है कि बादल मदीना से फट गया और इर्द गिर्द बरसता रहा और मदीना में एक कतरा भी ना बरसा। मैंने मदीना की तरफ देखा तो वो दरमियान में गोल दायरा की तरह मालूम होता था। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ मांगने के बयान में हदीस नंबर 2081 तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा सुलेमान बिन मगीरा साबित हज़रत अनस से उसी तरह हदीस मरूए है और इजाफ़ा यह है कि अल्लाह ने बादल इकट्ठे कर दिए और हम ठहरे रहे, यहाँ तक कि मैंने एक मजबूत व ताकतवर आदमी को भी देखा कि उसे भी अपने अहल व इयाल तक पहुँचने की फ़िक्र लाहक हो गई थी। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ मांगने के बयान में हदीस नंबर 2082 तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब उसामा हिफ्स बिन उबैदुल्लाह बिन अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक अराबी रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। बाकी हदीस गुजर चुकी। इसमें यह इजाफ़ा है कि मैंने इस तरह बादल देखे गोया कि एक चादर लपेट दी गई है। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान बाब इस्तिस्का में दुआ मांगने के बयान में हदीस नंबर 2083 तर्जुमा यही बिन यहया जाफ़र बिन सुलेमान साबित बनानी हज़रत अनस से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश आ गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा खोल दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारिश का पानी पहुँचा। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? फरमाया, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ताज़ा नेमत है। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान
बाब आंधी और बादल के देखने के वक्त पनाह मांगने और बारिश के वक्त खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 2084। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा बिन खान, सुलेमान बिन बिलाल, जाफ़र बिन मोहम्मद, अता बिन अबी रबा, जूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आयशा से रिवायत है कि आंधी और बारिश के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर उसके आसार मालूम होते थे। कभी फिक्र होती और कभी जाती रहती। जब बारिश हो जाती तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते और फिक्र चली जाती। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह दरियाफ़्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूँ कि कहीं ये अज़ाब ना हो जो मेरी उम्मत पर मुसल्लित किया गया हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश को देखते तो फरमाते कि ये रहमत है। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान। बाब आंधी और बादल के देखने के वक्त पनाह मांगने और बारिश के वक्त खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 2085। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब इब्न जरेज, अता बिन रबा, जूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा से रिवायत है कि जब आंधी चलती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लियौम मिन्नी आसालुक ख़ाउरा व ख़ाउर मया फ़ैहा व ख़ाउर मया आरूसिलित बा वाऊज़ु बिक मिनु शिरका व शर मया फ़ैहा व शर मया आरूसिलित बा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इस हवा की भलाई मांगता हूँ और जो कुछ इसमें है उसकी भलाई, और जो कुछ इसमें भेजा गया है उसकी भी बेहतरी मांगता हूँ, और इसके शर और जो कुछ इसमें है उसके शर, और जो शर इसके ज़रिया भेजा गया है इससे पनाह मांगता हूँ। फरमाती हैं और जब आसमान पर गर्द वाव चमक वाला बादल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग तब्दील हो जाता, कभी बाहर जाते और कभी अंदर आते, आगे आते और कभी पीछे जाते। जब बारिश हो जाती तो घबराहट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाती। फरमाती हैं कि मैंने ये हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, शायद ये वैसा ही हो जैसा कि कौम आद ने कहा था। फलम्मा रआऊह रेज़ा मुस्तक़बिल औदियतम क़ालू हज़ा रेज़ुन मुमतरूना। जब इन्होंने अपने सामने बादल आते देखे तो कहने लगे ये बादल हम पर बरसने वाले हैं। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान। बाब आंधी और बादल के देखने के वक्त पनाह मांगने और बारिश के वक्त खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 2086। तर्जुमा हारून बिन मारूफ इब्न वहब, इमरू बिन हारिस है, अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, अबू नज़र, सुलेमान बिन यासार। हज़रत आयशा जूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह को इस तरह खिलखिला कर हंसते नहीं देखा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलक़ का कौवा देख लिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबसम फरमाते थे। फरमाती हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल या आंधी देखते तो इसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर देखा जाता था। सैयदा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने लोगों को देखा कि जब वो बादल को देखते हैं तो खुश होते हैं इस उम्मीद पर कि इसमें बारिश होगी, और मैंने देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर फ़िक्र के आसार होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मुझे इत्मीनान नहीं होता कि इसमें अज़ाब है या नहीं है। तहक़ीक़ एक कौम को हवा के ज़रिया अज़ाब दिया गया, और जब इस कौम ने अज़ाब को देखा तो कहने लगे, हज़ा रेज़ुन मुमतरूना, कि हम पर बारिश बरसने वाली है। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान। बाब बादिस्बा और तैज़ंदी के बयान में। हदीस नंबर 2087। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, गंदर, शोबा, मोहम्मद बिन मसना, इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, हुक्म, मुजाहिद। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदद बाद सबा से की गई है और कौम आद दबूर आंधी से हलाक की गई। सही मुस्लिम किताब नमाज इस्तिस्का का बयान। बाब बादिस्बा और तैज़ंदी के बयान में। हदीस नंबर 2088। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू माविया है, इब्न उम्र बिन मोहम्मद बिन अबान जफ़ी, इब्न सुलेमान। हज़रत इब्न अब्बास से इस हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज ग्रहण के बयान में। हदीस नंबर 2089। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, हश्शाम बिन रू, आयशा है, अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, हश्शाम। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब लंबा क़याम किया, फिर रुकू किया तो खूब लंबा किया, फिर रुकू से सर उठाया तो लंबा क़याम किया, और ये पहले क़याम से कम था, फिर रुकू किया तो खूब लंबा किया लेकिन पहले रुकू से कम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और खड़े हो गए और खूब लंबा
क़याम किया और वो पहले क़याम से कम था, फिर रुकू लंबा किया और वो पहले रुकू से कम था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और क़याम को लंबा किया और वो क़याम पहले से कम था, फिर लंबा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से कम, फिर सजदा किया, फिर नमाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो आफ़ताब खिल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया, सूरज और चंद अल्लाह की निशानी में से ही ये किसी के मरने या जीने की वजह से बेनूर नहीं होते। जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो और अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो और सदका दो। ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह से बढ़कर कोई गैरत वाला नहीं इस बात में कि उसका बंदा या बंदी जिना करे। ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की कसम अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम ज़्यादा रोते और कम हंसते। खबरदार रहो, मैंने अल्लाह के अहकामात पहुँचा दे हैं। और मालिक की रिवायत में है कि सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में, हदीस नंबर 2090। तर्जुमा यही बिन यहया अबू मुआविया हज़रत हश्शाम बिन रू ने उसी सनद के साथ हदीस नकल की है और इजाफ़ा यह है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह की मैंने अहकाम पहुँचा दे हैं। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में, हदीस नंबर 2091। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस थे अबू ताहर मोहम्मद बिन सलमा मरादी इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, तकबीर कही गई और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बना ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे क़ुरात की, फिर तकबीर कहकर रुकू किया तो तवील रुकू किया, फिर अपने सर को उठाया तो समा अल्लाहु लिमन हमदाहु रबना वलक अलूहिल मुदु फरमाया, फिर खड़े हुए और लंबे क़ुरात की और यह क़ुरात पहले क़ुरात से कम थी, फिर तकबीर कहकर रुकू किया, लंबा रुकू लेकिन पहले रुकू से कम था, फिर समा अल्लाहु लिमन हमदाहु रबना वलक अलूहिल मुदु कहा, फिर सजदा किया लेकिन अबू ताहर ने सम सजदा जिक्र नहीं किया। फिर दूसरी रकत में उसी तरह किया यहाँ तक कि 4 रुकू और 4 सजदे पूरे किए और सूरज रोशन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से फारिग होने से पहले फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर लोगों को खुतबा दिया और अल्लाह की इसकी शान के मुताबिक तारीफ़ बयान की। फिर फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह की आयत में से दो आयत हैं, किसी की मौत या हयात की वजह से बेनूर नहीं होते। जब तुम उनको इस तरह देखो तो नमाज की तरफ जल्दी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि नमाज अदा करो यहाँ तक कि अल्लाह इसको तुमसे खोल दे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस जगह हर वो चीज़ देखी है जिसका तुम वादे दे गए हो, यहाँ तक कि मैंने अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मैंने जन्नत से एक गुच्छा लेने का इरादा किया जब तुमने मुझे आगे बढ़ते हुए देखा। मरावी कहते हैं कि कदम की बजाय उत्तकदम कहा है और मैंने जहन्नम को देखा कि उसका एक हिस्सा दूसरे को तोड़ रहा है जब तुमने मुझे पीछे हटता देखा और उसमें इमरू बिन लही को देखा और ये वो है जिसने सबसे पहले सांड बनाकर छोड़े। अबू ताहर की हदीस फिल्म ज़ुवइला अल-सलाते पर ख़त्म हो गई और इसके बाद उसने जिक्र नहीं की। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में, हदीस नंबर 2092। तर्जुमा मोहम्मद बिन महरान राजी वलीद बिन मुस्लिम ओज़ाई अबू उमर इब्न शहाब ज़हरी रू। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारने वाले को भेजा कि वो कहे नमाज के लिए जुमा हो जाओ। लोग जुमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, तकबीर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकतों को 4 रुकू और 4 सजदों के साथ पढ़ाया। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में, हदीस नंबर 2093। तर्जुमा मोहम्मद बिन महरान राजी वलीद बिन मुस्लिम अब्दाल रहमान बिन नमीर इब्न शहाब रू। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलवा खसूफ में क़ुरात बालजहर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकतों में 4 रुकू और 4 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में, हदीस नंबर 2094। तर्जुमा ज़हरी कसीर इब्न अब्बास से भी यही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकतों में 4 रुकू और 4 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में, हदीस नंबर 2095। तर्जुमा हाजिब बिन वलीद मोहम्मद बिन हरब मोहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी ज़हरी कसीर बिन अब्बास। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के दिन नमाज पढ़ाई। बाकी हदीस गुजर चुकी। सही मुस्लिम
किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में। हदीस नंबर 2096। तर्जुमा। इसहाक बिन इब्राहीम, मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज, अता, उबैद बिन उमर, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के ज़माना में सूरज ग्रहण हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा देर तक क़याम किया, फिर रुकू किया, फिर क़याम किया, फिर रुकू किया, फिर क़याम, फिर रुकू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग़ हुए तो सूरज रोशन हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो अल्लियाओ आकुबर फरमाते और जब सर उठाते तो समा अल्लियाओ लिमन हमदाओ फरमाते, फिर खड़े होते और अल्लाह की हम्द वसना बयान की, फिर फरमाया कि सूरज और चंद किसी की मौत या हयात की वजह से बेनूर नहीं होते बल्कि ये अल्लाह की आयत में से ही अल्लाह उनकी वजह से डराता है। जब तुम ग्रहण को देखो तो अल्लाह का जिक्र करो यहाँ तक कि वो रोशन हो जाए। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज ग्रहण के बयान में। हदीस नंबर 2097। तर्जुमा। अबू गुसान मसमई, मुहम्मद बिन मसना इब्न हश्शाम, क़तादा, अता बिन अबी रबा, उबैद बिन उमर, हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में 6 रुकू और 4 सजदे किए। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज खसूफ में अज़ा क़ब्र के ज़िक्र के बयान में। हदीस नंबर 2098। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी इब्न बिलाल यही बिन उमरा से रिवायत है कि एक यहूदिया ने सैयदा आयशा से आकर कुछ मांगा तो इन्होंने कहा अल्लाह तुझे अज़ाब क़ब्र से पनाह दे। हज़रत आयशा ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क्या अज़ाब क़ब्र होगा। उमरा कहती हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे अल्लाह की पनाह। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुबह सवारी पर सवार हुए तो सूरज ग्रहण हो गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरकर अपनी नमाज पढ़ने की जगह तशरीफ़ लाए, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम तवील किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, फिर खड़े हुए, फिर पहले क़याम से कम लंबा क़याम किया, फिर रुकू किया तो तवील लेकिन पहले रुकू से कम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो सूरज ग्रहण निकल चुका था। आपने फरमाया मैं तुमको देखता हूँ कि तुम कब्र में आजमाए जाओगे फितना दज्जाल की तरह। उमरा कहती हैं मैंने हज़रत आयशा से सुना, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बाद सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब दोज़ख से और अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज खसूफ में अज़ा क़ब्र के ज़िक्र के बयान में। हदीस नंबर 2099। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना, अब्दुल वहाब इब्न अबी उम्र, सुफियान यही बिन सईद उसी हदीस की रूह से दूसरी सनद मज़कूर है। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2100। तर्जुमा। याकूब बिन इब्राहीम दौरक़ी, इस्माइल बिन अलैहि, हश्शाम दस्तुई, अबू ज़बीर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हो गया। सख्त गर्मी के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ नमाज अदा की तो क़याम को इतना लंबा किया कि लोग गिरना शुरू हो गए, फिर लंबा रुकू किया, फिर सर उठाया, तवील देर तक खड़े रहे, फिर तवील रुकू किया, फिर सर उठाया तो देर तक खड़े रहे, फिर 2 सजदे के, फिर खड़े हुए तो उसी तरह किया, ये 4 रुकू और 4 सजदे हुए। फिर फरमाया मुझ पर हर वो चीज़ पेश की गई जिसमें तुमको दाखिल होना है, मुझ पर जन्नत पेश की गई हत्ता कि मैं अगर इसमें से खुश लेना चाहता तो ले सकता था, या फरमाया कि मैंने इसमें से कुछ लेना चाहा तो मेरा हक़ कासिर रहा, और मुझ पर दोज़ख पेश की गई तो मैंने उसमें देखा कि बनी इसराइल में से एक औरत को एक बिल्ली को बांधने की वजह से अज़ाब दिया जा रहा था, जो ना तो उसको खिलाती थी और न छोड़ती थी कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा ले। और मैंने अबू उस्मामा इमरू बिन मालिक को देखा कि वो दोज़ख में अपनी अंतड़ियाँ घसीटता फिरता था। लोग कहते थे कि सूरज और चंद किसी बड़े की मौत की वजह से बेनूर होते हैं, हालांकि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं जिनको वो तुम्हें दिखाता है। जब वो बेनूर हो जाएं तो नमाज पढ़ लो यहाँ तक कि वो रोशन हो जाएं।